नमस्कार दोस्तों, मैं मुबारक खान कलाम इंस्टीट्यूट की एक और नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम मणिपुर को लेकर एक चर्चा करेंगे। दोस्तों, शायद आपके संज्ञान में होगा या नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूं, नहीं हो तो भी मैं आपको बता देता हूं कि मणिपुर में पिछले 50 से 52 दिनों से लगातार दोस्तों हिंसा हो रही है। मणिपुर लगातार आग में झुलस रहा है, जिस पर सरकारें खामोशी से बैठकर सिर्फ इसको तमाशाबीन बनकर इस तमाशे का आनंद ले रहे हैं। मीडिया के हवाले से बात की जाए तो सोशल मीडिया को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी अखबार इस खबर को नहीं दिखा रहा है, कोई भी न्यूज़ चैनल इस खबर को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसमें सरकार की कह सकते हैं बेइज्जती, और हो क्यों ना, ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान की मीडिया का जो प्रेस इंडिपेंडेंस अभी जो सूचनांक आया है, उसमें हिंदुस्तान की मीडिया 161वें नंबर पर है। 161वें नंबर यानी 180 में से हमारा नंबर 161वें नंबर की मीडिया पर आता है। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान की मीडिया का हाल क्या है। तो आप उम्मीद भी कर सकते हैं कि वो इन चीज़ों को नहीं दिखाएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि पिछले 50 से 52 दिनों से लगातार मणिपुर में हिंसा हो रही है। ये वही मणिपुर है जिसने देश को कई गोल्ड मेडल दिए हैं, जिसने देश को कई गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी दिए हैं। मीराबाई चानू, जिन्होंने अभी ओलंपिक में मेडल जीता था, वो उनका संबंध भी मणिपुर से ही था। मणिपुर दोस्तों पहाड़ी इलाकों में पूर्वी भारत में बसा हुआ एक राज्य है। यहाँ पर पिछले 50 दिनों से हिंसा हो रही है। इस हिंसा में अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है, लगभग 2500 से 2700 लोग बेघर हो चुके हैं और लगभग 1300 लोगों की इस हिंसा में अब तक घायल होने की खबर है। क्यों आखिर ये हिंसा हो रही है, तो इस बात को लेकर अपन बैठेंगे। मणिपुर में दोस्तों हिंसा की शुरुआत होती है मैतेई और काकी जनजाति से। दरअसल मणिपुर में जो जनजाति वाला इलाका है, मणिपुर में एक जनजाति रहती है, जनजाति का नाम है काकी। ये काकी जनजाति पहाड़ी इलाकों में निवास करती है और इसको विशेष जनजाति का दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 371 के तहत इसको विशेष जनजाति का दर्जा दिया गया है। वहीं मणिपुर में ज़्यादातर जो 53% आबादी है वो है मैतेई जाति की, और इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैतेई जाति का प्रभाव वहाँ कितना है कि मणिपुर की 60 सीटों में से 40 सीटें मैतेई जाति के लोगों की हैं विधानसभा की। तो मैतेई जाति के लोग घाटी इलाकों में रहते हैं, मैदानी इलाकों में रहते हैं और पर्वतीय इलाकों में काकी जनजाति के लोग रहते हैं। अभी हाल ही में वहाँ पर एक एक्ट और है, लैंड रिफॉर्म एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या है कि जनजाति के जो लोग हैं, जैसे काकी जनजाति के लोग हैं, कुकी जनजाति कहते हैं उनको, काकी भी कहते हैं, कुकी जनजाति के जो लोग हैं, ये कुकी जनजाति के लोग मणिपुर में कहीं भी बस सकते हैं। लेकिन मतई जनजाति के लोग घाटी को छोड़कर पहाड़ी इलाकों में, कुकी जनजाति के इलाकों में नहीं बस सकते। यानी इसको इनडायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में समझा जाए तो कुकी जो जनजाति है, कुकी जनजाति के लोगों को तो ये अधिकार है लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत कि वो कहीं भी जाकर बस सकते हैं, और मतई जाति के लोगों को अधिकार नहीं है कि वो कुकी जनजाति के इलाके में जाकर बसें। तो मतई जनजाति के लोगों ने अभी कुछ दिन पहले एक आंदोलन किया था, और आंदोलन इस बात को लेकर था कि मतई जाति को जनजाति का दर्जा दिया जाए। इस पर हाई कोर्ट ने सहमति भी जाहिर कर दी और हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए कि मतई जाति भी अब क्या होगी, जनजाति का दर्जा प्राप्त होगा। इसका विरोध किया दोस्तों कुकी जनजाति ने, और कुकी जनजाति के इस विरोध को शुरुआती दौर में रोका जा सकता था। इतना भीषण विरोध ये नहीं था, लेकिन अब ये विरोध इतना आगे निकल चुका है कि इस विरोध की अपन बात करें तो इसको 50 दिन हो गए हैं। लगातार वहाँ पर कुकी जनजाति और मैतेई जनजाति के लोगों का आपस में टकराव हो रहे हैं। पूरी तरह से अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी है। पिछले 30 दिनों से वहाँ पर इंटरनेट की सुविधाएं बंद हैं। वहाँ पर पूरे राज्य में धारा 144 लागू है पिछले 1 महीने से। तो कह सकते हैं कि मणिपुर अपनी पूरी हिंसा में झुलस रहा है। भीषण तरह की हिंसाएं हो रही हैं। कल अभी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का घर भी वहाँ पर फूंका गया। गनीमत यह रही कि मंत्री के घर का कोई भी सदस्य उस घर में नहीं था, लेकिन अभी भी इस पर सरकार मौन है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी माध्यम से, किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सोई हुई सरकार के कानों तक इस आवाज़ को पहुंचाया जाए और मणिपुर में इस हिंसा को जल्दी से जल्दी रोका जाए। मणिपुर के लोग आपकी मदद के अवगार हैं और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप पॉसिबल है तो आप उनकी मदद भी करें।
बहुत बुरे हालात इस वक्त मणिपुर में हो रहे हैं। आपको मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखाएगा, आपको अखबार इस चीज़ को नहीं दिखाएगा। सरकार तो इसको लेकर बिल्कुल सोई हुई है, क्योंकि नज़दीकी चुनाव आ रहे हैं। अगर सरकार चाहती तो ये हिंसा पहले दिन ही रोकी जा सकती थी, लेकिन वो कहते हैं कि सरकारें तो चाहती हैं कि दंगे हों, सरकारें तो चाहती हैं कि दंगे हों ताकि उस झुलसती हुई आग में, उन लोगों की झुलसती हुई आग में सरकार के दलाल अपनी रोटियों को सेक सकें। तो ये मणिपुर की हिंसा के बारे में बात था। अपनी दुआओं में मणिपुर में शांति की, अपने प्रार्थनाओं में मणिपुर की शांति की प्रार्थना करें, दुआएं करें, ताकि मणिपुर में जल्द से जल्द शांति कायम की जा सके। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।